टिक्के की कमी को आसानी से पूरा करना हो तो बेहतर यह है कि बिहारी बोटी बना ली जाए। सबसे पहले इसका ख़ास मसाला तैयार करेंगे। आधा किलो बोनलेस गोश्त के लिए ज़ीरा 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, सफ़ेद तिल 1 टेबलस्पून, खसखस 1 टीस्पून, साबुत धनिया 1 टीस्पून और तकरीबन 9 अदद साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं। अब एक फ्राई पैन या तवे पर इस सारे मसाले को लो मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे। 7 चम्मच चलाते रहें ताकि मसाले इवनली भुने, ये ना हो कि कोई एक साइड इसकी तेज़ हो जाए। इसमें हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। मसालों को तेज़ नहीं करना। जैसी खुशबू आने लगे फ़ौरन से फ्लेम ऑफ कर दें। मसाले भून रहे हैं तो इनको ठंडा करके बारीक पीस लें। एक पाव दही को चम्मच से अच्छा सा फेंट लें कि इसके अंदर कोई गुठलियाँ ना रहें। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा लहसुन अदरक, 1 चमची नमक डालेंगे। इसके अलावा पिसा हुआ मसाला जो हमने भून के बारीक पीस के रखा है उसको शामिल करेंगे। 1 चम्मच भर के कच्ची पाउडर शामिल कर लें और वरना अगर पॉसिबल हो तो कच्चे पपीते का पेस्ट मिला लें इसकी जगह। इन मसालों को अच्छी तरह दही में मिक्स करेंगे। एक बाउल में बोनलेस गोश्त लेंगे। दही में लगे हुए मसाले को इस पर अच्छी तरह कोट करेंगे और इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। दावत के लिए बनाना है तो एक दिन पहले भी इसकी मैरिनेशन करके इसको फ्रीज़र में रख सकती हैं और फिर इस्तेमाल से चंद घंटे पहले निकाल लें। मसाले को गोश्त पर अच्छी तरह मलें ताकि मसाला बोटियों में रच बस जाए। गोश्त मैरिनेट हो चुका है। बस आप एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म होने पर उसके अंदर मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल दें। गर्म होने पर ढक्कन ढककर हल्की आंच पर पकाएं। इसमें कच्ची पाउडर मिला हुआ है तो ये जल्दी गल जाएगा। चाहें तो कुकर में पकाएं। मैं यहाँ कुकर में पका रही हूँ। जैसे इसकी सीटी बजेगी मैं इसकी आंच बिल्कुल लो कर दूँगी और इसको फिर 15 मिनट तक पकाऊँगी। दही अपना पानी छोड़ेगी तो इसको गलाने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है। पेट हिलते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। गोश्त को हम चेक करेंगे। गोश्त हमारा बहुत नरम गला होना चाहिए। अगर गोश्त नहीं गला तो इसे मज़ीद गलने के लिए रख दें और अगर गल गया है तो इसके अंदर जो पानी है इसको आंच तेज़ करके इवेपोरेट कर लें। यहाँ पर एक चूल्हे पर मैंने कोयला भी जलने के लिए रखा हुआ है। गोश्त गल चुका है तो जितनी देर में पानी खुश्क होगा इतनी देर में कोयला भी जलकर तैयार हो जाएगा। पानी खुश्क हो गया है तो यहाँ पे कोयले का दम देंगे। इसके लिए एक बाउल में कोयला डालकर रखूँगी और इसके बाद इसके ऊपर ऑयल ज़रा सा टपका के ढक्कन सख्ती से बंद कर दूँगी। 10 मिनट के बाद इसे डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन किस्म की रिप्लेसमेंट है ये टिक्का बोटी की। ज़रूर बनाएं, एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई करें। आपको इसका जायका बहुत पसंद आएगा। हरी चटनी के रायते के साथ सर्व